निकलता है, ठीक निकलने है। के बाद में जैसे कि ये ट्यूब है, आपका यहाँ से स्क्रीन होगा उसके बाद ये निकलेगी। निकलने के बाद में मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा मटेरियल हमारा हॉपर में रहता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है वो हमारा कंटेनर में। अदर और किसी वेबसाइट्स पे भी ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं? 1mg टाटा क्लिक और सब पे सेम प्राइस रहने वाला है? सेम प्राइस है। ओके। डिस्काउंट होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं यहाँ पे ओम प्रकाश जी से। और सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया। भैया अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आप किस तरह से डीलिंग करते हैं यहाँ पे? सर बेसिकली हम ना यहाँ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग डीलिंग करते हैं। ओके, जैसे जो ब्रांड्स अपना ब्रांड बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने ब्रांड में कोई भी प्रोडक्ट बनाता है हम उसको बना के देते हैं, जिसमें हमारा स्किन केयर, पेट केयर रेंज, कलर कॉस्मेटिक्स और टीज Okay. वगैरह जो बेवरेजेस होते हैं वो सारी चीज़ होती है। तो मैंने सुना है आपके भी खुद के भी अपने ब्रांड्स रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास अपने काफ़ी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे एक सेज अपोथेकेरी ठीक है। और एक सेज सीक्रेट्स, और Okay. हमारा पेट केयर में एक आने वाला है हमारे कलर कॉस्मेटिक ब्रांड भी सेज ब्यूटी के नाम से। अच्छा सर, एक चीज़ होती है, जैसे कह रहे हैं जो इस लाइन में जुड़ चुका है उसको कोई इशू नहीं है, बट जो इस लाइन में फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आपके साथ जुड़ने में? बेसिकली क्लाइंट की दो प्रॉपर्टीज होती है अपनी, एक उसका ब्रांड और उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एफडीए, ठीक है। उसका एफडीए होता है, वो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और प्लस में उनका जो भी कोई प्रोडक्ट होता है हम उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के देते हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ अपनी तरफ से करना रहता है, जो कुछ हमसे रिक्वायरमेंट होगी हम करवा के दे सकते हैं। इसकी मटेरियल या प्रोडक्ट मेन होता है, बाकी पैकेजिंग वगैरह अगर उसकी कस्टमाइज वेयर हाउसिंग है तो वो सारी कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे नया कोई जुड़ रहा है आपके साथ, जी, ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर बात करूँ सर, जैसे अगर मेरे को आपके साथ जुड़ना है, बट क्या है ना, मेरे को इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बट मेरे को बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या रहने वाला है? मेरे को तो पता ही नहीं क्या प्रोडक्ट मेरे को बनाना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट में डील करना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या है, कोई ब्रांड अपने लिए किस तरह का प्रोडक्ट कराना है तो वो उसकी अपनी एक स्टडी होती है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। जैसे देखिए आप कह सकते हो कि हेयर केयर में ज़्यादा फोकस है उनका, फेस केयर में, बॉडी केयर में फोकस है, इंटीमेट प्रोडक्ट में फोकस है, तो ठीक है। उसका फोकस सेल्स वाइज कितना किस में होना चाहिए, ठीक या है। पार्टिकुलर एक रेंज पे फोकस करना चाहता जिसके थ्रू उसको क्वांटम में लेके जाना Okay. चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है एज पर द क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक उनका है। इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। अच्छा, Exactly. ये और बताइए, जैसे अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या मेरे को मार्जिन पड़ने वाला है, और क्या मेरी मंथली अगर मैं मेहनत करता हूँ तो क्या रेवेन्यू मेरे को पड़ जाएगा? सर देखिए, जैसे आप बड़े ब्रांड्स को लेके चलेंगे, हम्म। जैसे नायका हो गया, आपका मामाअर्थ हो गया, तो ये बहुत जीरो से स्टार्ट हो गया, बहुत आगे तक Okay. चले हैं, तो ये इस पे कोई लिमिट्स नहीं होती है कि हम्म। आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहाँ तक हो सकते हैं? रही बात मार्जिन की, तो हम्म। वो 20% से लेकर 25% से लेकर बहुत बड़े क्वांटम में जाएंगे तो 2%, 3%, 5% डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े स्केल पे जाना है। ओके, जैसे एक नॉर्मली मैं आइडिया लेता हूँ, जैसे कोई 100 रुपये एमआरपी वाला प्रोडक्ट है, हाँ तो जी, हाँ आप जी। कितने तक में मेरे को बना के पैकेजिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके सर प्रोवाइड एक्चुअली 100 रुपये तक का कोई प्रोडक्ट, जनरली किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आप देखोगे तो 350 से 500 रुपये तक होती चलिए है। 500 रुपये का कोई 500 रुपये का प्रोडक्ट होती है, हाँ। उसकी आपको जो कॉस्टिंग पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से 100 रुपये से लेकर 80 से 100 रुपये के बीच में पड़ जानी चाहिए। 80 से 100 रुपये के मतलब आप बीच में देखो पड़ उसका ना जाती है। 30% आप लेके चलो किसी 30% प्रोडक्ट की लेके कॉस्टिंग, चलते हैं। 25 to 30% की कॉस्टिंग लेके अगर हम 30% भी मार्केट लेके चलते हैं, उसमें अगर आपने 20% किसी एडवर्टाइजमेंट भी लगा दिया तो नॉर्मली 50% टू 40% मार्जिन बच जाता है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे होते हैं उनमें मार्जिन भी होते हैं, इन सबको हम्म। ऑपरेशन कॉस्ट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है, डिस्काउंट्स होते हैं, इन बिल्कुल। सबको कट के डिस्ट्रीब्यूटर या ओनर के पास 15% से लेकर 20% का मार्जिन बच जाता है। हाँ। अच्छे बात को, जैसे अब मैं यहाँ देख रहा हूँ किस तरह की आपके पास पैकिंग्स भी मिल जाती देखिए है। वी हैव अ लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ पैकेजिंग लाइक ट्यूब्स वगैरह है, बॉटल्स Okay. है, जार्स है, आप देखते जाएंगे बॉटल्स अलग अलग डिजाइन है, ये जार्स भी सबसे अलग अलग है, तो ये सारे आपके होते चले जाते हैं। Okay. इस तरह आप देखेंगे ट्यूब्स हैं, इस तरह हमारे ब्रांड्स का मेन्यू कार्ड्स है, तो जैसी कस्टमाइज आपको रिक्वायरमेंट होगी ना, वी अरेंज फ्रॉम द वेंडर बिकॉज वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग स्किन केयर प्रोडक्ट, Okay. दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी अरेंज फ्रॉम द अदर वेंडर्स। अच्छा, ये और बताइए, जैसे आप डील किसी चीज़ में, जैसे एक होता है ना कि जैसे आप सिर्फ खाली क्रीम बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, साबुन बनाते देखिए हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट में सभी चीज़ें सभी चीज़ आ जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका स्किन केयर हो गया, स्किन केयर, बॉडी केयर, ठीक है, इन सब में आपकी सारी रेंज आ गई। Okay. इसके अलावा आपके बेवरेजेस आ गए, टीज वगैरह, हम्म। ग्रीन टीज और लीफ टी, फ्लावर टीज, ठीक है। ये सारे टीज में आ गई। दूसरा आपका आ गया कलर कॉस्मेटिक, कलर हम्म। कॉस्मेटिक में आपको सारी चीज़ें आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती जैसे हैं। लिपस्टिक, लिप बाम, ये
सारी चीज़ें होती है, ये सारी कलर कॉस्मेटिक में आती है, आईलाइनर, काजल, ये सब, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ब्रेवेजेस हो गया, हमारा कलर स्किन केयर हो गया, कलर कॉस्मेटिक, पेट केयर हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, पेट केयर भी हम इसको कर रहे हैं। इसके अलावा इंटीमेट रेंज होती है, सेक्सुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी है, ये भी रेंज है अलग, ठीक है। और ये सारी रेंज है, ओवरऑल सारी चीज़ें हम परफ्यूम्स एक लास्ट है जो हमारा जो इतर ये परफ्यूम होता है, जो स्प्रे फॉर्मेशन होता है, नॉट एरोसोल, स्प्रे फॉर्मेशन में जो होता है वो परफ्यूम से बनाते हैं, वो भी परफ्यूम बना के मिलने वाला है। अच्छा, अगर आपको किसी को आपके साथ जुड़ना है तो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? आप हमें जो इस वीडियो के जरिए जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम हमको विजिट कर सकते हैं। अगर विजिट करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? गुड़गांव में सेक्टर 37, प्लॉट नंबर हमारा 516, सेक्टर 37, पेज सिटी। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लॉट नंबर 516, पेज सिटी 2, सेक्टर 37, गुड़गांव 100-122-001। बाकी सर और इनमें क्या क्या वैराइटीज रहती हैं? जैसे हम स्टार्ट करते हैं फेस वॉशेस से, जैसे सैन बोटानिकल का एक ब्रांड है, इसका अगर आप फेस वॉशेस बनाना चाहते हो तो ये ट्यूब्स बनती हैं, कस्टमाइज वेंडर से हम अरेंज कराते हैं, क्लाइंट डिज़ाइन देते हैं, हम उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ट्यूब वेंडर से बनवाते हैं, और जब हमारे पास आती है तो फिल होके पूरा पैक होके फिल हो जाता है। अच्छा। अब इसके अलावा इसी रेंज में हमारा गोजीबेरी फेस सीरम है, सीरम की कैटेगरी है, मास्क की कैटेगरी है, जार वगैरह जो होते हैं, इन सब में सारे प्रोडक्ट ऐड होते हैं। अच्छा, इसमें मतलब एक क्वालिटी का भी तो फर्क होता है ना, कोई लो क्वालिटी बनवाता है, कोई हाई क्वालिटी बनवाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कस्टमर को उसमें किस तरह के क्लेम्स को कंसीडर करना चाहते हैं। जैसे एक शैम्पू का एग्जांपल है, नॉर्मल क्लेंजर है तो बेसिक क्लेंजर है, अगर वो कहते हैं उसमें एसएलएस पैराबेन फ्री, एसएलएस फ्री चाहिए तो उसके हिसाब से बेस होता है। उसमें कहते हैं हेयर फॉल के लिए हमें चाहिए तो उसके अंदर एक्टिव सोड डालते हैं, तो उसमें कहते हैं हमें कैराटिन भी ऐड करवाना तो कैराटिन, कलर प्रोडक्शन के लिए शैम्पू तो उसके लिए फिल्टर्स, धीरे धीरे जो क्लेम्स ऐड होते जाते हैं उसकी कॉस्टिंग उसके हिसाब से बढ़ती है। तो मतलब सब कुछ डिपेंड करता है एक कस्टमर के ऊपर, कस्टमर की क्लेम्स रिक्वायरमेंट और उसका जो उस प्रोडक्ट को किस लेवल पे क्या क्वालिटी देना चाहता है प्रोडक्ट के लिए। अगर क्वालिटी प्रीमियम देना चाहता है उसके हिसाब से वो अपने प्राइजेस भी रखते हैं। अगर बहुत सस्ते रेंज है, एक जैसे ना टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 1 की जो क्लासेस होते हैं बहुत प्रीमियम करते हैं, तो उसके हिसाब से उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वो मेंटेन करते हैं। चलिए वो देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। अब आप इसमें देखेंगे जैसे हमारा ये शैम्पू क्लेंजर होता है, उसका ये जार होता है, क्लींजर होते हैं, मास्क वगैरह में बॉडी जेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पैड्स का भी है, उसके लिए हमारा मॉइस्चराइजर प्राइमर मिलता है, तो वो सारे पैड्स हैं। सीरम्स की कैटेगरी है, ये रेंज है, योगर्ट जार से ये सारी चीज़ें हैं। अब ट्यूब वगैरह बॉटल्स में आप शैम्पू कैटेगरी करेंगे तो ये सारे जा सकते हैं, प्रोफेशनल रेंज, मास्क, हेयर मास्क में जाता है, तो ये सारी कैटेगरी धीरे धीरे आपकी चीज़ उतरी है एज पर रिक्वायरमेंट। आप सारी तरह की पैकेजिंग आपको यहाँ अवेलेबल होती है, या आप अपने कस्टमाइज को रेफरेंस देंगे तो हम उसके हिसाब से मतलब जिस भी तरह की मतलब व्यूअर्स को कस्टमाइजेशन करवानी है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। एक मैन्युफैक्चरर की पहचान ये होती है, हर कोई कहता है दोस्तों कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ, लेकिन हकीकत कुछ नहीं होती। आपको देखिए इस वीडियो के अंदर हकीकत पता लगने वाली है। ऊपर इनकी फैक्ट्री में विजिट करवाता हूँ किस तरह की इनकी मैन्युफैक्चरिंग रहती है, और A to Z क्वालिटी के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। चलिए सर, अब हम आपको लेके चलते हैं फिल्म एरिया के अंदर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कि हमारा जो भी मटेरियल होता है कैसे फिल होता है। ओके, मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा मटेरियल हमारा हॉपर में रहता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है वो हमारा कंटेनर में रहता है, ओके, ठीक है। कंटेनर हमारा एसएस का होता है, एसएस अच्छा। का है तो स्टेनलेस स्टील। हम यहाँ से अपना मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, ये हॉपर होता है, और ये लोग अपना इसके अंदर नोजल में हमारा पैरामीटर सेट होता है कि ये बॉटल हमारी 50 ml है, तो ये अपना उतना ही हॉपर प्लेटर के थ्रू हम लोग इसमें इतना ही फिलिंग होता है, ठीक है। और उसको हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वेइंग बैलेंस पे मेजर करते हैं कि इज इट ओके और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में वो लोग सेकंड 1% क्या करता है, इसकी हमारे यहाँ पे इसकी कैपिंग करता है। कैपिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारा प्रोसीजर चलेगा लेबलिंग, देन बैच कोडिंग, देन उसके बाद में मोनोकार्टन कोडिंग, मोनोकार्टन पैकिंग एंड श्रिंक, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द एफजी। बाकी बात करूँ मैम, यहाँ पे कमरे में एंट्री करते ही काफ़ी अच्छी खुशबू भी रहने वाली है इसके अंदर। ये आपको जो स्मेल आ रही है आपको परफ्यूम्स की आ रही है कि हमारी एक साइड में परफ्यूम की पैकेजिंग चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं
कि हमारा परफ्यूम है ये फॉर वुमेन्स के लिए, जो हम थर्ड पार्टी में मैन्युफैक्चरिंग करके अपना पैकेजिंग करके देते हैं इनको। तो ये देखिए दोस्तों, पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है। अगर मैम किसी को अपनी पैकिंग वगैरह करवानी है, वो सब भी आप ही प्रोवाइड करवाएंगे ना? सर ये डिपेंड करता है कि कस्टमर अपनी पैकिंग देता है कि हमसे एक पैकिंग बार मैम कराता इसे है। ओपन करके दिखाएंगे किस तरह का सर ये प्रोडक्ट आपका है? इस तरीके से ओपन होता है। यार और ये देखिए उसके काफ़ी बाद में ये प्रीमियम हमारी लुक रहने वाली है। इस अगर तरीके की बॉटल होती है और इसके अंदर हम लोग परफ्यूम फिलिंग करते हैं। क्या बात है दोस्तों, अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करवानी है वो भी बनवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेस्ट ऑप्शन है न्यू बिजनेस करने के लिए। मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने क्वालिटी एरिया में। ओके ठीक है। हमारा क्वालिटी एरिया है जिसमें हमारा सब डिवीजन है। क्वालिटी का डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी के सैंपल्स। ओके देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोल सैंपल है जिसमें हम अपना RM बल्क सैंपल्स का अपना कंट्रोल रखते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल्स रखते हैं और हम अपना पैकिंग मटेरियल स्टोर रखते हैं और FG कंट्रोल सैंपल्स रखते ठीक है। हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे अटैच्ड है माइक्रोबायोलॉजी लैब। ओके, तो इसमें क्या प्रोसेसिंग रहती है मैम? इसमें सर ये प्रोसेसिंग रहती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है जिसकी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करने के बाद भी हम लोग अपने मटेरियल को बल्क जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम अपना इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। ठीक है। जैसे कि इंक्यूबेटर्स आप देख सकते हैं, हमारे इंक्यूबेटर्स हैं। इसमें हम इस इंक्यूबेटर्स में हम अपने मटेरियल्स को रखते हैं बैक्टीरियोलॉजिकली ग्रोथ चेक करने के लिए। Okay. कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोग स्टेबिलिटी स्टडी भी करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्फ लाइफ हो सकती है। अच्छा। प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो भी हम माइक्रोबायोलॉजिकल लैब से ही करते हैं। तो अच्छा मैम बात करूँ, जैसे आपसे कोई भी नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट हम बनवाते हैं तो मिनिमम उनकी सेल्फ लाइफ कितनी तक रहती है? डिपेंड करती है हमारे RM बल्क पर भी। RM इंग्रेडिएंट जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसके अंदर जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है उसकी क्या सेल्फ लाइफ होती है उस पर भी डिपेंड करता है। और आफ्टर फॉर्मुलेशन जब हम माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टिंग कर लेते हैं तब हमें प्रॉपर्ली पता चलता है कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ 2 इयर्स रहेगी कि 3 इयर्स रहेगी। Okay. और एज वेल एज डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे, समझ गया। टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा टेम्परेट जोन में, हॉट टेम्परेट जोन में, तो हमें उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टेबिलिटी करनी होती है कि प्रोडक्ट को उसी टेम्परेचर पे हमें यहाँ स्टेबल रखना होता है। तो अच्छा मैम, जैसे हमारा कोई नया व्यूअर्स आपसे जुड़ रहा है, ठीक है, और आपसे कोई एक प्रोडक्ट बनवा रहा है तो आप उसकी जो सैम्पलिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसी टाइम आप व्यूअर्स को आइडिया देते हैं ना? सर हम एक सैंपल हम अपना माइक्रोबायोलॉजी में रखते हैं टेस्टिंग के लिए, और एक सैंपल हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जब वो हमें उसे अप्रूवल देते हैं तब हम उसके ऊपर आगे का प्रोसीजर करके हम अपने पैथोलॉजी को लेके आते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। ओके। ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एरिया का हमारा स्पेस है जहाँ पे हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपनी भी करते हैं, साथ में अपने दूसरे ब्रांड्स की भी करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये हमारे मशीन्स हैं, जैसे कि ये मशीन है हमारी प्लेनेटरी मिक्सचर मशीन है। इसके अंदर जो भी हमारे मड मास हो गया, ये सब मास हो गया, वो हम इनमें बनाते हैं। ये छोटा साइज है, वो बड़ा साइज है। ओके। दोनों में देखिए साइजेस का फर्क रहने वाला है। यहाँ पे देखिए एक से हमारा ऑइंटमेंट प्लांट है पूरा। अच्छा। जिसमें हम क्रीम्स हो गया, कंडीशनर हो गया, सब हम इसके अंदर बनाते हैं। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, वाटर रिलेट होता है, ऑयल फेस होता है, वाटर फेस होता है, फिर दोनों को मिक्सिंग करते हैं हम इस कंटेनर के अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दिखाने का है ना यार दोस्तों, हमारा मेन मकसद यही रहता है यार दोस्तों। मैन्युफैक्चर तो हर कोई कहता है कि भाई मैं मैन्युफैक्चर हूँ, लेकिन देखिए आज मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ असली मैन्युफैक्चर के पास जो कॉस्मेटिक में प्रॉपर डील करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है वो हम यहाँ पर स्टोर करते हैं अपने कंटेनर में। ठीक है। कंटेनर में स्टोर करने के बाद हमारा इस मशीन से होकर यहाँ पे हम लोग हॉपर को अटैच करते हैं। हाँ। यहाँ मशीन को हमारा हॉपर अटैच होता है जिसमें हम लोग अपना मटेरियल इसके अंदर डाल के डालते हैं। डालने के बाद यहाँ से हमारी इस ट्यूब्स में, कैविटी में ट्यूब्स फिट होती हैं। ठीक है। इससे ट्यूब हम लोग फिट करते हैं लाइक दिस। उसके बाद में ये हमारा हॉपर होता है और इसके अंदर हम, ये हमारा जो साइज होता है ये डिपेंड करता है हमारी ट्यूब के ऊपर। ठीक है। 50 ml के ट्यूब हम कर रहे हैं तो हम स्मॉल लगाएंगे। उसके बाद में हम इसको इसके अंदर प्लेस करते हैं और मटेरियल इस पाइप से जो हमारा ट्यूब के अंदर फिल होता है। ओके। फिल होने के बाद, राउंड होने के बाद वहाँ से सीलिंग होती है, क्रिप होने के बाद में यहाँ से अपना मटेरियल निकलता है। निकलने के बाद में जैसे कि ये ट्यूब है, आपका यहाँ से स्प्रिंग होगा उसके बाद ये निकलेगी। निकलने के बाद में डायरेक्टली ऐसे चलेगी और साथ ही साथ बैच कोडिंग आपकी साथ में चलती चलेगी। यहाँ पे देखिए पैकिंग एरिया रहने वाला है। यहाँ पे देखिए साथ के साथ पैकिंग भी होती रहेगी। बैच कोडिंग आपकी चलती है, उसके साथ नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग यहाँ पर FG अपना पैक करते रहते हैं। ओके। FG पैक करने के बाद हम डायरेक्टली अपना यहाँ पर FG को कन्वर्ट कर देते हैं।
ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका रहता है। और देखिए प्रोडक्ट की देखिए कि आपको दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह की यहाँ पे आपको फिनिशिंग यहाँ पे मिलने वाली है। और मैं बात करूँ यहाँ पे देख रहा हूँ मैं बहुत देर हो गई है मेरे को यहाँ पे घूमते घूमते। तो एक बात और बताइए, ये फैक्ट्री जो बनी पड़ी है आपकी, ये कितने एरियाज में बनी पड़ी है? 10,000 स्क्वायर फीट में है हमारी ओके। फैक्ट्री, और हमारा हर डिवीजन अपना सेपरेट आउट है। अगर हमारा सोप डिवीजन है तो सोप डिवीजन का मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज पैकेजिंग अलग रहेगा। ट्यूब फिलिंग है तो ट्यूब फिलिंग का पूरा अपना एरिया है, और वाटर फिलिंग का अपना एरिया है, जार फिलिंग का अपना एरिया, सबका अपना अलग सबका अपना अपना अलग डिवीजन रहने वाला है। ओके। हो जाते हैं तो हम उसको क्वारंटाइन एरिया में रखते हैं और टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए बिल्कुल। जैसा कि हमारा यहाँ पर एरिया है, ओके। ये हमारा सारा अपना प्रोडक्शन बना हुआ रखा हुआ है। प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली क्लीन रहेगा, ऊपर से क्लीन है बिल्कुल, और प्रॉपर स्टील रहेगा। प्रॉपर हम लोग इसको टेकिंग करके रखते हैं। जब हमारा बैच हमारा अप्रूवल हो जाता है तो हम इसको पैकेजिंग के लिए कन्वर्ट कराते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक तो यार दोस्तों कहते हैं ना यार दोस्तों, क्वालिटी के अंदर डील करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्वारंटाइन करा गया है। यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल सफाई से काम करा गया है। यहाँ तक कि देखिए मास्क वगैरह भी यहाँ पे पहनाया गया है, और मैम के सिर पे वो भी पहना रखा है, कैप भी पहना रखी है। मास्क अभी वीडियो के लिए हटवाया हमने। सर ये इतना सारा स्टॉक किस चीज़ का रहने वाला है ये हमारा यहाँ पर ई-कॉमर्स ऑपरेशन होता है। ओके। यहाँ पे ई-कॉमर्स के जितने भी पैनल्स हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा, और 1mg, टाटा क्लिक, हमारे और भी कई पैनल्स हैं जहाँ से यहाँ पे B2C होता है। B2C होता है, क्या बात है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा सर अदर और किसी वेबसाइट्स पे भी ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं? 1mg, टाटा क्लिक, और सब पे सेम प्राइस रहने वाला है? सेम प्राइस है। ओके। डिस्काउंट होता है अपने को। ठीक है। और अगर सर हमारा कोई नया व्यूअर्स यहाँ पे जुड़ता है तो उसको जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट की या जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उसके लिए जो गाइडेंस चाहिए होती है वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं ना? वो यहाँ से मिल सकती है, वो ऐसे तो। ओके।